Dear students, welcome to Gyan Mimamsa. From today we are starting our CSAT videos. In this video series, we will be covering the quantitative aptitude including the data interpretation and the reasoning part of the CSAT paper GS paper 2 in UPSC prelims. As you all know, the CSAT has gained immense importance क्योंकि बहुत थोड़ा टफ आने लग गया एग्जाम और बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं. तो फ्रॉम दिस वीडियो सीरीज वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट अराउंड 48 क्वेश्चंस. रीजनिंग और क्वांट में से अराउंड 48 क्वेश्चंस आते हैं. वी विल ट्राई टू पुट एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोस ऑन एवरी वीक. ठीक है. एंड द होल ऑफ द CSAT वी विल कवर बाय मिड ऑफ फेब्रुअरी. तो मिड फरवरी तक CSAT के 48 क्वेश्चंस का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर कर लेंगे. एंड CSAT के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग सेपरेटली. सो इन टुडेज सेशन वी विल बी कवरिंग नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम आज पूरा कवर नहीं करेंगे. नंबर सिस्टम वी विल कवर इन मल्टीपल सेशंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSAT अगर आप देखेंगे 2023 में, तो ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट नंबर सिस्टम पार्ट में से 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. डिविजिबिलिटी एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो नंबर सिस्टम में से ही अगर 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं रैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर. और अगर हमें यही नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. आज के वीडियो में मैं आपको इस साल के UPSC के 3 क्वेश्चन CSAT के दिखाऊंगा जो आज के वीडियो के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, बेसिक हिंट दूंगा उनका, आपको सॉल्व करना है. सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस CSAT. ठीक है. व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स. बहुत सिंपल सी वो है, सिस्टम ऑफ राइटिंग. ठीक है. जो कि नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं उसको नंबर सिस्टम कहते हैं. मैथमेटिकल नोटेशन है. नंबर्स को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट से या किसी सिंबल से. सिंबल लाइक पाई. पाई इज ऑल्सो अ नंबर. ठीक है. इट इज ऑल्सो अ नंबर सिंबलाइज्ड. ठीक है. 22/7. ठीक है. ये होता है पाई. नंबर सिस्टम इज ऑल्सो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो इंक्लूड करता है बहुत सारी चीज़ें. नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर और इनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे. अगर हम जान पाते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, और इसके अगर हमें डेफिनेशन पता है, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व लाइक नंबर सिस्टम के जो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर डेफिनेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. वी विल लुक इनटू दैम आल्सो. ठीक है. देखिए, 2 तरह के मेन नंबर्स है, इमेजिनरी और रियल नंबर. इनकी सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा. रियल नंबर फिर से 2 तरह के होते हैं, इरेशनल, रैशनल. रैशनल नंबर फिर से 2 तरह के होते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स. इंटीजर्स 2 तरह के, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स. और होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस 0 आता है. फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन आता है. तो सबसे पहले हम ये वाला लेग पिक करेंगे, रियल, फिर रैशनल, फिर इंटीजर्स, और ये सारा पोर्शन होल नंबर और नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बहुत तरह के होते हैं, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, तो इसको कवर करेंगे. फिर हम इरेशनल वाले फिर हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे, फिर इरेशनल को कवर करेंगे, एंड देन फाइनली इमेजिनरी. तो इनकी डेफिनेशंस वगैरह हम इसी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे. सबसे पहले रियल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, रियल नंबर. रियल नंबर, all the numbers that are represented on the number line are called real number. It is denoted by R. All rational and irrational numbers are real number. देखिए, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल, इरेशनल. चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो रियल नंबर पे है. और नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके यहाँ पे 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 टिल इन्फिनिटी, टिल -इन्फिनिटी. इसको नंबर लाइन बोलते हो. इस लाइन पे जिसको भी हम रिप्रेजेंट कर पाए,
उन सब नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर्स हम अभी देखेंगे, लेकिन रियल नंबर का डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या है? ये वाली लाइन, इसको नंबर लाइन। नाउ एज आई टोल्ड यू, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q, वेयर q जो है वो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है और इंटीजर है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इंटीजर भी अलग से है। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है तो वो कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ q जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर p बाई क्यू में q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो दैट द आंसर वुड बी इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल है 5/8, 9/15, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 10, जो भी आपके माइंड में नंबर आता है, ऑल ऑफ देम आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट मैंने बताया रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। हम देखेंगे अब इंटीजर्स क्या होते हैं। द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब फुल नंबर होना चाहिए, चाहे उसके आगे नेगेटिव लगा हो चाहे जीरो लगा हो। ठीक है, उन सबको हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो ऑल द नंबर्स 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0। ठीक है, तो जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी और जीरो से लेके अप टू माइनस इन्फिनिटी, सारे के सारे जो नंबर हैं, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि अलोंग विद जीरो आर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव साइड आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। दूसरा क्या था? इंटीजर्स के दो टाइप थे, एक होल नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो को छोड़ दें और नेगेटिव साइड में जितने भी हैं नंबर्स, होल नंबर्स जितने भी, -1 to -infinity, दीज आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स देख लिया हमने, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर देख लिए, नेगेटिव इंटीजर्स देख लिए। अब हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो नंबर्स हैं उनको देखना है, जिनके के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जितने भी हमारे होल नंबर थे उसमें से अगर जीरो को हटा देंगे तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक दीज आर नेचुरल नंबर, दे आर इनफाइनाइट नंबर। डिनोट करते हैं इसको n से, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह सम आ जाता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 9, 1, 5। ये सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत यूजफुल है। बहुत हर जगह ये लिखा था 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 5 डिजिट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 to 99। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बार का सीसेट का पेपर आप उठा के देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर्स वर्ड बहुत जगह यूज हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द अबव आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल सकते हैं। ये बस प्रैक्टिस है, यूपीएससी में नहीं पूछा गया था ये। देन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं इनको। Those numbers which are divisible by 2 are called as even number and they are denoted by e। 2, 4, 6, 8, 10, you understand। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर्स हिंदी में विषम संख्याएं बोलते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। और ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इसलिए जीरो नहीं आता इसमें, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। जैसे कि इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं, ओ से ऑड नंबर को डिनोट करते हैं।
तो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। कंडीशन ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जीरो जो है इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि जीरो इज नॉट इवन अ नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर ही नहीं है तो ऑड है या इवन है नहीं पता चलता। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 2 है। कोई भी लार्जेस्ट ऑड या इवन नंबर नहीं होता क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। ठीक, ऑड देख लिया, इवन देख लिया। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स, जिसपे कि क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पे क्वेश्चन आता है। अब तक सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, अब वाले से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स फिर से वही वो नेचुरल नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स का मतलब जो नेचुरल नंबर है सिर्फ दो ही चीज़ों से डिवाइड होता है। एक तो 1 से डिवाइड होता है और दूसरा जो भी वो नंबर है खुद से। फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 सिर्फ 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं काउंट करते क्योंकि ये तो एक से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 1 इज नॉट डिविजिबल। तो लोवेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड होंगे। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया और आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नॉन डिविजिबल है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर डालिएगा। देन रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। दो नंबर्स को रिलेटिव प्राइम या को प्राइम तब बोलेंगे तब जब उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मतलब कि दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखिए 3 और 5, 5 और 7, 11 और 15। ठीक है, अब वैसे 15 इंडिविजुअली इट इज़ नॉट अ 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, बट 11 और 15 दोनों को देखेंगे तो दीज आर रिलेटिव प्राइम नंबर। मतलब 11 और 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिमिलरली 12 एंड 17, ठीक है, 12 अपने इज नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी हाँ नॉट अ प्राइम नंबर, बट स्टिल 12 और 17 आर कॉम्पोजिट को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, इसमें आप आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटिव प्राइम नंबर? 310, 525, 622, 933। चलो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए 5 और 25 को अगर बात करें तो अदर देन 1, 5 भी इनका कॉमन फैक्टर, 5 से भी डिवाइड हो रहे दोनों। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये नहीं है। 6 और 22 की बात करें तो 2 से भी डिवाइड हो रहे, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, तो ये भी नहीं है। 9 और 33 की बात करें तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 11 जा 33, ये भी नहीं है। 3 और 10 को देखें तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं दोनों, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। आंसर वुड बी ए। ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर बाई 2 आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर। जिन दो प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप है उनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। 11 13, 5 7, 3 5। टोटल नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स कितने हैं? 1 से 50 के बीच में 6 ट्विन प्राइम्स है, 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम्स है, 1 to 1000 के बीच में 27 ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, सिर्फ ये इसलिए दिया, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो ये चीज़ सॉल्व करने में ईजी हो जाएगी। नाउ कंपोजिट नंबर, जितने भी नॉन प्राइम नेचुरल नंबर है सब कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9। ठीक है, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ठीक है, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो 15 दूसरा कंपोजिट आता है। और जितने भी इवन नंबर्स हैं अदर देन 2 सबके सब कंपोजिट है, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होते ही होते इवन नंबर, राइट। तो ऑल द इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर, पहली चीज़ ये। और फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, इस चीज़ को आपको याद रखना है।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कॉम्पोजिट नंबर c। तो यहाँ पे आपको बताया कि p एक प्राइम नंबर है, c एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो आपको इन तीनों को एनालाइज करना है कैसे होगा। तो हमेशा याद रखना, p अगर एक प्राइम नंबर है तो इट विल बी एन ऑड नंबर, ठीक है। कैन बी ऑड, कैन बी इवन, कैन बी ऑड, ये चीज पूछा आपसे, ठीक है। तो आप इस चीज को देखेंगे, p को कुछ एक प्राइम नंबर मान के देखिए, c को एक कंपोजिट नंबर मान के देखिए, यहाँ पुट करके देखिए। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर q इज अ नॉन जीरो नंबर, हमेशा याद रखना नॉन जीरो इंटीजर है, तो उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जितने भी रूट हैं जिन जो कि किसी का होल रूट नहीं है, जैसे √4 है, इसका आंसर 2 आता है, ठीक है। √3 का कोई आंसर नहीं होता, मतलब वो पॉइंट्स में बहुत आगे तक जाता है, तो वो एक इर्रेशनल नंबर है। √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता वो सारे के सारे नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। और पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसका जो पॉइंट में आप सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है, इसीलिए इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड ऑल दोज नंबर एज आई सेड जिनको कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर देखेंगे तो हमने रियल नंबर का इर्रेशनल नंबर वाला पार्ट, रैशनल नंबर वाला, ये सारा पार्ट कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे फ्रैक्शन वाला, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन represents a part of a whole or more generally any number of equal parts। डेफिनेशन है कितना किसी चीज का पार्ट है, एक में से कितना हिस्सा, दिस इज अ फ्रैक्शन। चार में से कितने हिस्से, दिस इज अ फ्रैक्शन। दो में से कितने हिस्से, दिस इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज 1/5, 2/8, 3/2, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। 5/6 ये भी फ्रैक्शन है, 6/5 ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और q इज नॉट अ जीरो नंबर, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, ठीक है। 2/5, 3/8, 9/10, ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमेशा इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं होएगी प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 8/7 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये बड़ा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। 6/5 की वैल्यू इज़ 1.2, ठीक है। 10/4 की वैल्यू इज़ 2.5। 10/3 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो 3 होल 1/3, ये दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें ये सारा हमने रियल, इर्रेशनल, रैशनल, रैशनल के फ्रैक्शन, इंटीजर्स के होल नंबर, नेगेटिव नंबर, और बहुत सारे टाइप के नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। एंड लास्ट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, -2 स्क्वायर रूट, -5 स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जहां भी माइनस है, दीज नंबर आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेचुरली ये अवेलेबल नहीं होते, पॉसिबल नहीं होते, इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और
इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर अंडर रूट -5 है तो इसको 5i, i इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, ठीक है, दिस इज आई, आयोटा बोलते हैं इसको। तो सारे कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं i से, और अगर 2i लिखा है इसका मतलब क्या होगा, -2 का रूट, ठीक है। अगेन 2023 का एक और क्वेश्चन है, इफ p q r एंड s आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, याद रखना सिंगल डिजिट पूछा, पॉजिटिव नंबर, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस q मल्टीप्लाइड बाई r प्लस s, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पूछा है। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर कीजिएगा। सो बेसिकली नंबर सिस्टम का फर्स्ट सेशन हमने बेसिक्स पे ही निकाला है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर देखे, और अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको नंबर सिस्टम्स की डेफिनेशन क्लियर है और थोड़ा सा आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, तो इसमें यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, मतलब कि 7.5 मार्क्स। बहुत होते हैं 7.5 मार्क्स, बहुत सारे बच्चे 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स से भी सी सेट में रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।